बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खून की नालियाँ खामोश कातिल करवाती हैं। वजह ये है कि जब ये बीमार होती हैं तो ये शुरू में अमूमन 5-10 साल जो है वो कोई अलामत नहीं देती, ना कोई दर्द करती हैं और ना ही आप कुछ महसूस करते हैं। लेकिन अचानक से जो है ये वजह बनती हैं जो है हार्ट अटैक की या फालिज की या पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ की, जिसकी वजह से एक इंसान अपनी जान से जाता है। आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूँगा कि किस तरह आप घर के अंदर ये पता कर सकते हैं कि क्या आपकी खून की नालियाँ जो हैं वो बंद हैं या हो रही हैं या हो गई हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। वजह ये है पाकिस्तान में 40% आबादी जो है वो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ की जो है बीमारी में मुब्तला है। उनकी खून की नालियाँ जो हैं वो सख्त हो गई हैं और आजकल जो है यंग एज में अमूमन 30s में या 40s में हार्ट अटैक इतना ज़्यादा कॉमन है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताऊँगा ब्लड प्रेशर मीटर से किस तरह जो है आप अपनी खून की नालियों को चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपकी खून की नालियाँ बंद हैं कि नहीं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाज़मी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। तो नाज़रीन, आज जिस तरीके पे मैं बात करना चाह रहा हूँ हम उसे कहते हैं एबीआई, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। ये क्या है? एंकल ब्रेकियल इंडेक्स बेसिकली रेशो है ब्लड प्रेशर की टांगों के मेजरमेंट को डिवाइड करते हैं हम बाजू के ब्लड प्रेशर के से, जिससे आप रेशो मिलती है जो कि बताती है आपको आपकी जो खून की नालियां हैं वो कितनी मंद है। अमूमन जो एक नॉर्मल रेशो है एबीआई या एंकल ब्रेकियल इंडेक्स की, उसकी जो रेंज है वो 1 से 1.4 तक है। लेकिन अगर वैल्यू 0.9 से कम है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो खून की नालियां हैं वो थोड़ा सा ब्लॉक होना शुरू हो गई हैं। 0.7 से मतलब है सीवियर ब्लॉकेज है और 0.5 से मतलब नीचे अगर वो रेशो आ रही है तो इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया है और ये जो है आपको अल्सर हो जाएगा। उसके बाद आपकी टांग कट सकती है, एम्पुटेशन हो सकती है और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जो हमारी आर्टीरियल प्रेशर टांगों में है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है हमारे ब्रेकियल या हाथों के अंदर जो बीपी हम लेते हैं उससे। वजह ये है कि खून की नालियाँ जो हैं वो टांगों के अंदर थोड़ी सी मजबूत और बड़ी होती हैं, जिसकी वजह से खून की रवानी टांगों में अंदर जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन अगर आप पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ के पेशेंट हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो 40% लोग जो हैं वो अपनी यंग एज में ही जो है पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ के पेशेंट होते हैं। वजह ये है कि हमारी यहाँ पे जो खुराक है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जंक फूड पे मुश्तमिल है। हम लेट खाना खाते हैं, हम शुगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करते, जिसकी वजह से जो है वो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ के पेशेंट बन जाते हैं। पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ का मतलब ये नहीं है कि जो है वो टांगों की जो खून की नालियाँ हैं वो ख़राब हुई हैं, बल्कि जिस्म की बाकी खून की नालियाँ भी जो हैं वो डिस्टर्ब हो गई होती हैं। तो इसकी सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि जब आप चलते हैं तो आपकी टांगों के अंदर दर्द शुरू हो जाती है। वजह ये है कि खून की सप्लाई जो है वो ठीक तरह से पट्ठों को मिल नहीं रही होती है और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से पट्ठों में काम ज़्यादा करना पड़ता है, दिल तेज़ से धड़कता है और आपकी जो है वो पट्ठों को ठीक तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिलते और वो दर्द करना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो है टांगों में रंग चेंज होना शुरू हो जाता है। आप उनकी पल्स को फ़ील करें तो वो लो होना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी जो है अलामतें हैं कि ये आपकी जो नसें हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो गई हैं। तो जो हमारा एबीआई है, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स जो है, वो इसी प्रॉब्लम को जो है डिटेक्ट करता है और आपको बताता है कि आपने कब जाके अपने जो है मुस्तनद डॉक्टर से मिलना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको चेक करने का तरीका क्या है। तो आपकी कोई भी स्ट्रेस जो है और इसके अलावा आपकी कोई भी मूवमेंट जो है ना वो इसकी रीडिंग को डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसको करने से पहले आप जो है आराम से 5-10 मिनट के लिए आराम से बैठ जाएँ। उसके बाद आपने पहले एक आर्म में ब्लड प्रेशर को चेक करना है, उसके बाद दूसरे आर्म में ब्लड प्रेशर को चेक करना है और जो आपकी टॉप रीडिंग है उसको आपने नोट कर लेना है। अब दूसरे नंबर पे आपने जो है लेट जाना है आराम से और अपने पाँव को स्टिल कर लेना है, ना तो पाँव आपके अकड़े हों और ना ही बेंड हो। इसकी वजह से भी जो है वो रीडिंग चेंज हो जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने जो बीपी कफ है वो एंकल के जस्ट घुटने से जरा सा ऊपर
आपने टाइटली बांद करना है। अब ना तो वो ज़्यादा लूज़ हो और बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो, और वहाँ पे आपने अपना ब्लड प्रेशर की 3 रीडिंग्स लेनी है, पहले एक टाँग में, फिर दूसरी टाँग में, और जो आपकी मैक्सिमम रीडिंग होगी उसको आपने नोट कर लेना है। अब जब आपने नोट करना है तो आपने क्या करना है, एक फार्मूला लगाना है जो कि स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा कि एंकल ब्रेकियल इंडेक्स इज़ इक्वल टू एंकल प्रेशर डिवाइडेड बाय ब्रेकियल प्रेशर, मतलब जो प्रेशर आपकी टांग में आया है वो डिवाइडेड बाय ब्रेकियल प्लेक्सस जो कि बाजू में आया है। तो इससे जो है वो रेशो आएगी आपकी, और ये रेशो ही हम नापते हैं जो कि जाहिर करती है। अमूमन जो एंकल ब्रेकियल इंडेक्स या एबीआई की नॉर्मल रेशो है वो है 1 to 1.4, लेकिन अगर 0.9 से आपकी रेशो जो है वो थोड़ी सी कम है तो ये आपके लिए जो है एक इंडिकेशन है कि आप फौरन जो है अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस को कर लें। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो शुगर को कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, तंबाकू नोशी इस्तेमाल करते हैं तो उसको अवॉइड करें, अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड इस्तेमाल करते हैं तो वो अवॉइड करना शुरू कर दें। इसके अलावा किसी भी जो है वो डेली वॉक करें जो है एटलीस्ट 30 मिनट्स, ताकि आपकी टांगों की जो है सप्लाई, ब्लड सप्लाई बेहतर हो जाए। तो अमूमन 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो है वो आप अपनी इस कंडीशन को रिवर्स कर सकते हैं, एटलीस्ट 3 मंथ्स के अंदर। ठीक है, अगर रेशो आपकी 0.7 और 0.5 के दरमियान है तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट करती है कि आप फौरन किसी अपने जो है मुस्तनद डॉक्टर के पास चले जाएं। मुस्तनद डॉक्टर क्या करेगा, वो आपके जो है फर्दर टेस्ट करवा सकता है। अब मैं एंकल ब्रेकियल इंडेक्स के बारे में एक बात बताता चलूं कि ये आपको ये बताएगा कि आपकी नालियां बंद है, लेकिन आपको ये नहीं बताएगा कि नाली बंद कहाँ पे है। उसके लिए आपको जो है कुछ फर्दर टेस्ट करवाने पड़ेंगे, जिसमें डॉप्लर अल्ट्रासाउंड है, उसके बाद आप सिटी एंजियोग्राफी करवा सकते हैं। इसी तरह अगर जो आपकी जो ये एबीआई है वो 0.5 से कम हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये सीवियर ब्लॉकेज है और अब किसी डॉक्टर के फौरन मिलने की ज़रूरत है। तो जैसे ही आप किसी वैस्कुलर सर्जन से मिलेंगे तो वो फौरन आपके डॉप्लर अल्ट्रासाउंड करवाएगा और सिटी एंजियोग्राम कराएगा, ये देखने के लिए, या फिर एंजियोग्राफी करेगा ये देखने के लिए कि नालियाँ जो हैं वो बंद कहाँ पे है और ब्लॉकेज कितनी लेवल पे है और कितनी को हो गई है। आया वो आपको एंटीप्लेटलेट शुरू करवाता है, उसके अलावा आपको करता है कि आप अगर दिल की नालियाँ बंद हैं तो बाईपास वगैरह करवा लें या स्टेंट डाल दें, या फिर कुछ और जो भी वो मुनासिब समझे ये वो करेगा। तो नाज़रीन, ये बहुत ही आसान तरीका है कि जिस तरह आप अपने घर पे बैठ के बड़े आराम से, बड़े तसल्ली से, सिंगल हैंडेडली जो है वो आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी खून की नालियाँ बंद हैं या आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया में चले गए हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा।